आपने मेरी बात का गलत मतलब समझ लिया कल। दोनों मतलब मैं इन दोनों की बात कर रही थी, मेरे इन दो पतियों की। तो सलोनी, अजय और बृजनाथ सबके सब हक्के बक्के रह गए। तब अजय ने आगे बढ़कर गुस्से से कहा, मीनल क्या बोल रही हो? दो पति? तेरा दिमाग खराब है क्या? भैया आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, अब चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। ये कहकर मीनल सबको घर के अंदर ले आई और फिर उसने बोलना शुरू किया, भैया भाभी बात कुछ ऐसी है कि सर्वेश जी से शादी करने से पहले मैं गौरव से बहुत प्यार करती थी। गौरव और मैं कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे, वहीं हमें प्यार हुआ और फिर क्या? गौरव के परिवार की हैसियत हमारी बराबर नहीं थी पापा, और मैं जानती थी कि आप और भैया मेरी शादी गौरव के साथ कभी नहीं करोगे, तो इसीलिए एक दिन हमने चुपचाप बिना किसी को बताए मंदिर में जाकर शादी कर ली। क्या? और ये बात तुम अब हमें बता रही हो? उस वक्त क्यों कुछ नहीं कहा जब सर्वेश जी से तुम्हारी शादी हो रही थी? मैं डर गई थी भैया, क्योंकि गौरव उस वक्त मेरे साथ नहीं थे। हमारी शादी के कुछ हफ्तों बाद ही हम आपको सारी सच्चाई बताने वाले थे, और इसके लिए गौरव हमारे घर आ ही रहे थे कि रास्ते में इनका बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। इनकी बस खाई में जा गिरी और मुझे लगा कि मैंने गौरव को हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन फिर भी तुम्हें ये सब हमें बताना चाहिए था मीनल। हाँ भाभी, मैं अपनी गलती मानती हूँ, लेकिन मैंने ये बात शादी से पहले ही सर्वेश जी को बता दी थी। हमारी पहली मुलाकात के दिन ही मैंने इन्हें सब कुछ बता दिया था। क्या? सर्वेश? बेटा, तुमने सब कुछ जानबूझकर भी मीनल से शादी कर ली, पर क्यों? क्योंकि मैं मीनल को पसंद करता था बाबूजी, और मुझे तो यही पता था कि मीनल एक विधवा है। लेकिन अब पूरे 2 साल बाद जब मीनल के पहले पति गौरव सही सलामत सबके सामने खड़े, तो मुझे लगता है कि अब मेरी कोई जरूरत नहीं है, ना इस घर में और ना ही मीनल की जिंदगी में। नहीं, ऐसा मत कहिए, मैं आपके बिना नहीं जी सकती सर्वेश, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो फिर और क्या रास्ता है मीनल? रस्म रिवाजों से और कानूनी तौर पर भी तुम हम दोनों की पत्नी हो, लेकिन ये तुम भी जानती हो कि दो पतियों के साथ तुम रह भी नहीं सकती हो। तुम्हें किसी एक को तो छोड़ना ही होगा। हाँ, पर तुम मुझे नहीं छोड़ सकती मीनल। तुम मुझसे प्यार करती हो, याद करो। मेरे प्यार की खातिर तुमने अपने समाज और अपने घर परिवार तक को ताक पर रख दिया था। मैं मानता हूँ कि किस्मत ने हमें कुछ वक्त के लिए अलग कर दिया था, लेकिन मैं उस हादसे में बच गया और आज तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इसका मतलब यही है कि हम दोनों का साथ भगवान ने लिखा है। चुप कर तूने मेरी बहन को बहकाकर उससे शादी की, तो हमारी नजर में उस शादी की कोई अहमियत नहीं समझा। मीनल और सर्वेश जी की शादी पूरे समाज के सामने धूमधाम के साथ हुई है, और शायद तूने अभी सुना नहीं, मीनल भी सर्वेश जी से प्यार करती है। तो चल निकल यहाँ से, और कभी मीनल के आसपास फटका ना तो मैं तुझे। रुक जाइए, आगे क्या करना है और क्यों करना है ये हम तय नहीं करेंगे। मीनल